बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हजरात, किठौर विधानसभा की तमाम टीम और तमाम किठौर के गयूर नौजवानों, जिस लम्हे का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिस लम्हे के लिए आप महीनों से मेहनत कर रहे थे, जिस घड़ी के लिए आप पुरजोर कोशिश कर रहे थे, वो लम्हा हमारे बीच वो बड़ी बरकत के साथ आया है। और जिन मेहमान खुसूसी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जनाब शादाब चौहान साहब, स्टेट सेक्रेटरी, प्रदेश सचिव, वो भी हमारे बीच तशरीफ़ ले आए। जनाब फ़हीम रज़ा एडवोकेट साहब और हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब एडवोकेट शमीम तुर्क साहब भी, जो जनरल सेक्रेटरी स्टेट टीम के, वो भी हमारे बीच मेहमान खुसूसी हैं। और इतने खूबसूरत प्रोग्राम ये अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहा है, जिसके लिए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हज़रात गिरामी, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करने की मेरी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं अपनी बात जी हाँ, तो मैं अपने विधानसभा सदर मौलाना आदिल कासमी साहब के हुक्म से यह ऐलान करना चाह रहा हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें अपने मेहमान खुसूसी को सुनने के लिए देना है। मैं थोड़ा सा माहौल क्रिएट करता हूँ इस शेर के साथ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। आप लोगों की बेदारी चाहूँगा। बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे थे, मैं समझ रहा हूँ आप थक रहे हैं, लेकिन इतने बड़े अजीम लीडरों को देखकर आपके चेहरे की चमक मैं देख रहा हूँ। थोड़ा हौसला देंगे तो मेहमानों को भी अच्छा लगेगा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। और बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, अब अगर बोलूँ तो बातों में असर भी देना, अब अगर बोलूँ तो बातों में असर भी देना। तो मैं आज इस प्रोग्राम की मुबारकबाद देते हुए अपने विधानसभा सदर, जिन्होंने अपनी मेहनत से प्रोग्राम सजाया है, जनाब मौलाना आदिल कासमी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम को किस तरतीब से चलाना है। और पहले स्पीकर जो भी हैं वो मुझे लिस्ट दे दें या बता दें, उनको बुलवाने के बाद हम अपने मेहमानों को सुने। आइए हजरात, मैं इस प्रोग्राम को एक कदम आगे बढ़ाऊं और सबसे पहले किठौर विधानसभा में ब्लॉक खरकोदा के जो अध्यक्ष हैं मौलाना बासित कासमी साहब, उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम मौलाना बासित साहब आएँ और अपने ख़यालात का इजहार सामाईन के सामने पेश करें इस शेर के साथ कि यकी करते अगर अपने रहबर की रहबरी पर हम, यकी करते अगर अपने रहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकी करते अगर अपने रहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। जनाब मौलाना बासित कासमी साहब माइक पर आएँ और वक्त के ख्यालात का ध्यान रखते हुए अपनी बात हमारे मेहमान खुसूसी और सामाईन के सामने पेश करें। जनाब मौलाना बासित साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों और स्टेज पर जलवा फगन हम सबके बड़े जनाब शमीम तुर्क साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, मुख्य महासचिव उत्तर प्रदेश, और मेरे बड़े भाई शादाब चौहान साहब,
प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश और मेरे तमाम जिम्मेदारान साथी, आज बहुत बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारे दरमियान हमारे बड़े मौजूद हैं और बहुत से साथी, बहुत से लोग ये कह रहे थे जब हम तैयारी कर रहे थे, हमारे हौसलों को पस्त करने के लिए, हमारे हौसलों को बिल्कुल पस्त करने के लिए ये कह रहे थे कि तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, तुम कितनी भी जद्दोजहद कर लो कि शमीम तुर्क साहब किठोड़ की सरजमीन पर नहीं आएंगे। देखिए, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे बंदे, तू मेहनत करता रहे, तुझे फल जरूर मिलेगा। एक अरबी के अंदर एक जुमला है कि मनी जिताहदा फाजा, कि जो शख्स मेहनत करता है वो कामयाब होता है। और हमारी ये मेहनत रंग लाई और हमारे दरमियान और आपके दरमियान हमारे स्टेज पर जलवा फगन शमीम तुर्क साहब और शादाब चौहान साहब हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। मैं इनका तमाम किठोड़ विधानसभा की जानिब से और किठोड़ की जानिब से खैर मकदम करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ कि आप हजरात तशरीफ लाए। दोस्तों, देखा गया होगा हमारे अंदर सबसे पहली कमी क्या है? हम चाहते हैं कि अगर हम कोई फल लगाएं, अगर हम कोई मेहनत करें, हमें उसका फल एकदम मिल जाए। मेरे अजीजों, अगर आज हम इस पार्टी के अंदर मेहनत करेंगे तो मेरे अजीजों फल मिलने में कुछ टाइम, कुछ वक्त लगेगा। और अजीजों, हमने कुछ मेहनतें की हैं। सबसे पहली मेहनत तो ये है कि जितने भी हमारा स्टाफ है, जितने भी उलमा इकराम हैं, जितने भी अइम्मा इज़ाम हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनके पास पैगाम पहुंचाते हैं। आज ये हमारी आवाम, अगर कोई हुफ्फाज, कोई कारी, कोई आलिम अगर मिंबर के ऊपर ये कहता है कि मुसलमानों सियासत के अंदर आओ, अगर वो जरा सी सियासत की बात करता है तो हमारी बेचारी नादान आवाम ये कहती है, अरे मौलाना तुम्हें क्या सियासत में आने की जरूरत थी। अरे मैं उन नादानों को बता देना चाहता हूं, अगर इस सरजमीन पर सबसे पहली सियासत की है तो वह आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और तारीख का हवाला देता हूं, तारीख को पढ़कर देखो, अगर सियासत की है उमर बिन खत्ताब ने की है। वो उमर बिन खत्ताब जिसके बारे में मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ मांगता हूं कि तू के हजरत उमर को ईमान की दौलत से नवाज दे। मेरे अजीजों, ये वाकया आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उमर चले थे बहन के घर, क्या करने के लिए? बहन को कत्ल कर। उमर चले थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने के लिए। लोगों ने कहा, ए उमर, कहां जा रहा है? तेरी बहन मोहम्मद की दीवानी हो चुकी है, मोहम्मद के कलमे को पढ़ चुकी है। वो गए बहन के घर। बहन कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही थी। उन्होंने बहन से पूछा, ए बहन, तू क्या कर रही है? उन्होंने कहा, जाइए गुस्ल कर आइए। यानी उनके ऊपर एक रिक्कत तारी कभी तारी हो गई। और उन्होंने फिर कहा कि बहन क्या पढ़ रही थी? बहन ने पढ़कर सुनाया कुरान मुकद्दस। फिर वो अल्लाह के नबी के पास आए। तो मेरे अजीजों, ये सियासत, हमने इस सियासत को बदनाम कर दिया, हमने इस सियासत को बदनाम कर दिया। मेरे अजीजों, हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है, अब से पहले हमारे पास कोई रहबर, कोई कायद, कोई रहनुमा नहीं था। जो लोग ये कहते हैं कि वोट का हक इंसान को अपना इख्तियार है, जिसको चाहे वोट दे और जिसको चाहे वोट न दे। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, मैं इस स्टेज से बयान करना चाहता हूं, यहां मुफ्तियान इज़ाम भी बैठे हैं। अगर आपने उस इंसान का इंतखाब किया जो हमारे हक में बेहतर नहीं है, तो मेरे अजीजों, आपका वोट डालना भी हराम है। क्यों? वोट आपका हक है। अगर आप अपने हक का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, हम क्या देखते हैं? हमें कुछ नहीं देखना,
हमें ये देखना है कि कैंडिडेट कोई भी आए, कैसा भी आए, किस तरीके के भी आए, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें अपने बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करना है। वो बैरिस्टर, खुदा की कसम, अगर वो बैरिस्टर अगर हमारी कौम में नहीं, अगर किसी और कौम में होता तो खुदा की कसम दूसरे लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते। लेकिन आज मुसलमान, मुझे ये बताइए कि कोई गैर अगर बैरिस्टर साहब को बी टीम नहीं कहता, सिर्फ हमारा मुसलमान भाई ही नजर आता है। मैं आपको बताऊं, शायद मेरी बात वहां तक पहुंच जाए कि ठोड़ की सियासत 2022 के इलेक्शन में अजराड़े की सरजमीन पर गई। अजराड़े के सरजमीन पे जाने के बाद उसने देखा मेरे घर के ऊपर बैरिस्टर साहब का बैनर लगा हुआ था। उसने पूछा कि ठोड़ की सियासत ने मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उसने पूछा कि ये घर किसका है, तो लोगों ने बताया कि फुला का है। उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे रिश्तेदार यहाँ जानते होंगे अफजाल भाई के खजूरी के रहने वाले मौलाना अनवार साहब हैं, उनको फोन किया कि यहां से बैनर हटाइए, हमारे ऊपर प्रेशर है। कोई वो हमारे रिश्तेदार तो हैं, वो जुम्मन किस्म के हैं, उन्हें अभी भी दरी बिछाने का शौक है, लेकिन हमें नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि रिश्तेदार अपनी जगह पर हैं, ये सर तो कट सकता है लेकिन बैनर नहीं हट सकता। मेरे अजीजों, आज का दिन और वो दिन ऐसा है कि वो रिश्तेदार हमसे बोलने को भी तैयार नहीं है। मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वहदैनाहु नजदैन, अल्लाह ने मुसलमानों को दो रास्ते दिखाए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के अंदर रसूलों को ना भेजता और रसूल ईमान और लोग ईमान कबूल नहीं करते, तो फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि वहदैनाहु नजदैन, हमने दो रास्ते दिखाए। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ल सलीम भी तो अता फरमाई है। इस कायनात के निज़ाम को अगर हमने प्रोग्राम जो सजाया है, इसको सजाने से ये प्रोग्राम सजा है। इस सूरज को निकालने वाला, सूरज को गुरूब करने वाला, चांद को निकालने वाला तो कोई जात तो है। ए बंदे, तेरे अंदर इतनी अकल तो होनी चाहिए कि ये दुनिया को निजाम को चलाने वाला कोई ना कोई तो है। तो मेरे अजीजों, वक्त कम है, मैं अपनी बात को तूल न देते हुए बस आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जैसे आप यहाँ से जाएं तो रात में ईशा की नमाज के बाद, लेटने के बाद अपने दिल पर जोर डालना और ये सोचना कि हमारा कायद, हमारा रहबर कौन हो सकता है, कोई नहीं। वरना याद रखना, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी बात को इसी बात पे खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।